ओम शांति। यह है ईश्वरी जन्म, बहुत विशेष है, बहुत अमूल्य है। और ऐसा जन्म है जिसमें सदा सिद्धि ही प्राप्त हो, उन्नति हो, सफलता हो। तो इसको हम प्राप्तियों का युग भी कहेंगे। अगर किसी भी कारण से हम अनुभव करते हैं कि जैसा हम चाहते हैं स्वयं की स्थिति के बारे में, ऐसा क्यों नहीं होता है? बाबा का प्यार तो सभी बच्चों के प्रति है, परंतु जो शक्ति है जीवन में, जो विधि है जीवन में, जो मार्ग है जीवन में, वो बाबा की शिक्षाओं के द्वारा, ईश्वरी ज्ञान के द्वारा मिलता है। ज्ञान या शिक्षाएं एक विधि है, इसलिए हम जब चाहे सवेरे मुरली सुनते हैं या दिन को मनन करते हैं, तो बिना विधि के सिद्धि कैसे मिलेगी? फिर चाहे हम कहते हैं कि बाबा से हमें सदा मदद मिले, बाबा से मेरी बातचीत होती रहे, बाबा मेरी हर बात को सुन के जवाब दे, तो वो सिद्धि है ना, वो प्राप्ति है। पर प्राप्ति किस चीज़ की? विधि की ना। अगर हम विधि को सुने नहीं, विधि को अपनाए नहीं, तो प्राप्ति कैसे होगी? तो इसलिए बार बार ये सोचने के लिए कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा, बाबा हमको आगे बढ़ने के लिए ज्ञान की विधि देते हैं। तो हम लोगों का अपने में ये अटेंशन रहना चाहिए कि ज्ञान सुनते हैं तो ज्ञान का फिर मनन भी हो, और बातें मन में चलती हैं, हम चलाते हैं, तो वो तो ज़रूरी नहीं ना। किसी भी बात का जहाँ ज़रूरी है ठीक है, बहुत विस्तार में क्यों जाएं हम? तो और मन में संकल्प चलते हैं, तो ज्ञान का मनन क्यों नहीं चलता है? ज्ञान का अभ्यास हम क्यों नहीं करते हैं? दिन में हमको क्यों नहीं, जो बाबा ने आज सवेरे कहा कि बच्चे 5 स्वरूप का अभ्यास करो, मुझे तो इतना अच्छा लगा जब बाबा ने कहा कि मनमना भाव नहीं हो सकता जब तक ड्रामा का फुल स्टॉप नहीं यूज़ करते। तो फिर कई कहते हैं याद क्यों नहीं रहती, निरंतर क्यों नहीं रहती? तो उसका उत्तर है ना कि आप बिंदु नहीं लगाते। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे तो मनमना भाव नहीं होगा। तो हर प्रश्न का उत्तर, हर प्राप्ति के लिए क्या पुरुषार्थ करना है, वो बाबा की ज्ञान से, बाबा की शिक्षाओं से मिलता है। अगर हम चाहते हैं बाबा मुझे शक्ति दो, कैसे दे शक्ति बाबा? शक्ति कैसे दे? चलो प्यार का सागर है तो हमको माता पिता, सदगुरु, सद टीचर के रूप से पढ़ाते हैं, शिक्षा देते हैं, और हर बाबा का शिक्षा का शब्द शक्ति है।
क्योंकि जैसे ही वो संकल्प में शिक्षा आएगी, आपको लगेगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इस शक्ति का अनुभव होगा। अगर अपना ही सोच लेके बैठते रहते तो जैसा सोच होगा वैसी फीलिंग होगी, शक्तिहीन महसूस करेंगे, कभी उम्मीद है कभी नहीं है। ये सब क्यों होता है? तो हर एक को अपने जीवन में, हाँ, जैसे बाबा ने कहा, थोड़ा भी अटेंशन दो, अलर्ट रहो, कि विधि को नहीं भूलो, विधि के लिए सोचते रहो, तो सिद्धि भी होगी, प्राप्ति भी होगी, शक्ति भी रहेगी, और जो परीक्षा सामने आएगी आप पास जरूर होंगे, पास विद ऑनर होंगे। तो इसलिए कोई भी कुछ नहीं हो पा रहा है तो क्या हम लेके बैठ जाएंगे या ये सोचेंगे कैसे करें? तो बाबा रोज वही बताता है, क्या करो कैसे करो। नहीं, रोज बाबा क्या बताता है? हाँ, 5 स्वरूप का अभ्यास करो, तो बाबा ने बताया ना। और ऐसा नहीं है कि आज की बात कल, कल की बात, उस दिन करो, सेम डे करो। तो आपको कोई भी किसी तरह की न तो समस्या होगी, न तो कभी कमज़ोर महसूस करेंगे। सदा बाबा का हाथ आपके हाथ में रहेगा अगर शिक्षाएं याद है तो। बाबा आते हैं, रथ में आते हैं, निराकार रूप में बाबा सबको प्यार दे सकते हैं। बाबा रथ में आते हैं, बाबा उनसे समर्पित कराते हैं, यज्ञ रचते हैं। क्यों? कि बाबा शिक्षा दे सके। इसलिए तो बाबा कहता है मैं ब्रह्मा मुख का आधार लेता हूँ और आप सभी दिन ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो। मुख से उत्पन्न मतलब जो ज्ञान सुना। तो स्टडी पर हर एक को कितनी भी सेवा है, कितनी भी ड्यूटी है, आज बाबा ने कहा काम है करो ना, काम तो करना ही होगा, लेकिन बीच बीच में 5 मिनट 10 मिनट चलो भोजन बना रहे हैं, बाबा के लिए बना, बाबा के यज्ञ के लिए बना रहे हैं, तो अंदर में जैसे एक बाबा की स्मृति कर्म करते हुए कुछ भी, जैसे एक बाबा शब्द, बाबा की शिक्षा, कुछ ना कुछ मन में चलना ही चाहिए। नहीं तो क्या होता है, व्यर्थ चल जाता है, फिर उसको ठीक करो, फिर और व्यर्थ आ जाता है। एकदम हर प्रश्न का उत्तर इतना स्पष्ट है, इतनी मार्गदर्शना स्पष्ट है, बाबा मार्ग दिखा रहे हैं। तो ये जो कई प्रश्न पूछते हैं बाबा से कैसे बात करें, बाबा से जो मिलना चाहिए, या जिस परिस्थिति में हम हैं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो विधि अपनाओ ना। विधि तो एक नहीं कितनी विधियाँ मिलती हैं। मैं तो कहती हूँ कोई रोज व्यक्ति परिवार की भी विधि अपनाए। मुरली मिलती है, वरदान मिलते हैं, स्लोगन मिलता है, धारणा की पॉइंट्स मिलती हैं, व्यक्ति इशारा मिलता है। कुछ भी अगर आप रोज ठीक से करो, फिर आप देखो ये जो कहते हैं कि संगम युग चढ़ती कला है, फिर ये भी कहते हैं चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। अगर आप चढ़ती कला में हैं तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे, मदद कर सकते हैं।
लेकिन आपकी कला रुकी हुई है। और देखो संगम युग पर ले लो, जितना बाबा से लेना है ले लो, अपना भाग्य बना लो। और वो अभी तो समय है ना, तो इसलिए मैं तो जब देखती हूँ कि बाबा के बच्चे थोड़ा केयरलेस हैं, ठीक है चल रहे हैं, चलते रहो, करते रहो, पर जो अपनी आत्मिक उन्नति, रूहानी यात्रा, तो कल जब बाबा पूछ रहे थे डेट फिक्स करो, आज पूछ रहे थे सवेरे रहे, तो मैंने मन से यही बोला, बाबा आज की डेट। अगर आज मैं तैयार नहीं हूँ तो कब होंगी? होना ऐसे चाहिए, बाबा 1 महीना और चाहिए, 6 महीने और चाहिए, वो सेम ही रहेगा। जो आज तैयार है वो 6 महीने के बाद भी तैयार होगा। ऐसा क्यों है कि अब तैयार नहीं है? तो इतना हमको पढ़ाई में, धारणाओं में, अपनी स्थिति में, जिसको हम परिपक्व कहते हैं, कि वहाँ तक हम पहुँचे हुए हों रोज़। तो बाबा पूछे बच्चे डेट फिक्स करो, हाँ बाबा फिक्स है। हाँ, कौन सी डेट फिक्स है आज की? कौन सहमत है मेरे से जो आज की डेट फिक्स है? हाँ आज की डेट फिक्स है। नहीं, और लोग का फिक्स है आज की फिक्स है। अभी ऐसा पुरुषार्थ सभी को करना है जो कह सके कि आज की डेट फिक्स है। करेंगे सब पुरुषार्थ। फिर आजकल तो बाबा बहुत कह रहे हैं कि संगठन। आज एक आत्मा मिली, मैंने कहा देखो, तो जब से आपने बोला है कि संगठन में जब बैठते हैं तपस्या में, उससे विश्व सेवा होती है, उसका बल है। तब से मैं रोज़ सवेरे क्लास में जाता हूँ, तब से मैं रोज़ शाम का योग कर संगठन में। चलो मैं अपने कमरे में बैठ गई है, ठीक है, कोई दिन तबीयत ऐसी है, लेकिन आओ बाहर निकलो कमरे से, संगठन में बैठो, सेवा करो, अपनी भी सेवा, दूसरों की भी सेवा। तो ये थोड़ी थोड़ी आदत बन जाती है ना। योग किया हमने, कमरे में ही सुन रहे थे, कमरे में ही बैठे थे। अगर संगठन है शाम को आके सभी मिल के योग करो, बैठ कर के योग करो, तो बाबा शक्ति कैसे देगा? ज्ञान शक्ति है, योग शक्ति है, धारणा की शक्ति है, कर्म सेवा की शक्ति है। शक्ति तो वो करने से मिलेगी। तो इसलिए आज का बाबा अभ्यास दे रहे हैं शक्ति स्वरूप की शिव शक्ति है हम। तो बाबा उसमें जब कह रहे हैं कि भोलापन ठीक है, बाबा भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है और भोलानाथ भी है। बड़ी अच्छी सोचने की बात है कि हम भोले बनते हैं तभी माया आती है। अपने मास्टर सर्वशक्तिवान उस अगर स्थिति में हम रहें, तो बाबा कहते हैं कि आपका बाप को भोलानाथ कहते हैं, लेकिन फिर बाबा कहते हैं भोला है परंतु सामना न कर सके, तो भोलानाथ के साथ साथ ऑलमाइटी अथॉरिटी भी है। तो मुझे क्या करना है? अपनी स्मृति रहे, और न केवल स्मृति, स्थिति रहे
कि मैं भी मास्टर ऑलमाइटी हूँ, भोला भी हूँ, पर कई भोले दिखते भी हैं पर अंदर में बहुत समझदार होते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है। तो बाबा कहते हैं कि बाबा कहते हैं कि तो हम सभी को भी क्या करना है कि अपनी शक्ति स्वरूप को भूल सिर्फ भोला नहीं बनना है। कभी किसी को ऐसा नहीं लगे हमें कुछ ज़रूरत है, हमें कुछ ज़रूरत नहीं है। बाबा की शक्ति से, अपनी स्मृति कर्म की शक्ति से जो कुछ जो करता है वो हमारे लिए नहीं करता, अपना भाग्य बनाता है। सहयोग चाहिए हर प्रकार का, लेकिन अपना भाग्य बनाता है। फिर जिनको भाग्य बनाना है वही करते भी हैं, नहीं बनाना है तो बैठे रहते हैं। जब देखो बैठे हैं, देखो मन है, तन है, धन है, व्यवहार है, सब है, तो उससे अपनी शक्ति को यूज़ करना है। तो बाबा कहते हैं नहीं तो माया का गोला लग जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे शक्ति स्वरूप बनो जो माया, बाबा कहते हैं सामना करने के से पहले ही नमस्कार करें। माया के बहुत रूप हैं, बड़े सूक्ष्म हैं। बेशक बाबा दो मुख्य कहते हैं, अलबेलापन और आलस्य, बुद्धि का आलस्य, मन का आलस्य, फिर कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं कि तो आपको सिर्फ भोला नहीं बनना है। अच्छा, तो बाबा कहते हैं कि सामना करने से पहले ही माया नमस्कार करेगी। बाबा कहते हैं बहुत सावधान रहना है। बाबा कहते हैं आजकल अलर्ट रहना है। क्या होता है ना कि यात्रा पर रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, पर हमें तो चलते रहना है ना। तो उसके लिए बाबा देखता है कि बाबा से तो प्यार है और ये समझते हैं बाबा मददगार भी रहे, परंतु शिक्षाओं के आधार से अपनी शक्तियों को बढ़ाओ, जो माया सामना नहीं करे पर नमस्कार करे। माया बीच बीच में छोटे छोटे रूप में आती रहती है, लेकिन अपनी स्थिति, अपना पुरुषार्थ पर अपना कर्मों का खाता, जितना हम करते हैं उतना ही हम लेते हैं, तो जमा क्या हुआ, भाग्य क्या बना। भाग्य तो तब बनता है ना जब जो मिलता है उससे हम ज़्यादा करें। बाबा ने मुझे शरण दी, बाबा मैं क्या करूं, और करूं और करूं नहीं। बाबा की पालना मिलती है तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दें तो पालना गारंटीड है। तो इसलिए आज तो बाबा सभी को इशारा दे रहे हैं, किसी बात में रुको नहीं, शक्ति स्वरूप बनो और आगे बढ़ते रहो।
कुछ क्षणों के लिए हम सभी अपने भोलापन और शक्ति स्वरूप के संतुलन से उस स्वरूप का अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति।